गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉल ट्रेडर्स में। तो आप देख सकते हैं गाइस, एग्जैक्टली हमने जो डिस्कस किया था मार्केट ने उसी तरीके से यहाँ पे बिहेव भी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा भी था जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि अगर जहां पे भी अगर सपोर्ट ले रहा है वहां पे कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है, उसके बाद ब्रेकडाउन देता है तो हरगिज यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, आएगा और रेजिस्टेंस लेगा, फिर आप एंट्री लेंगे। ये मत सोचिए गाइस, एक फ्लो में टूटेगा और एक बड़ा मोमेंटम देगा। और एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ पे आया, फिर अपसाइड जाने की कोशिश किया, लेकिन जब इसका ब्रेकडाउन हो चुका था आप थोड़ा सा होल्ड करते तो ऑलमोस्ट आपके तीनों ही टारगेट हिट हो जाते। उसके बाद भी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए डाउन साइड मोमेंटम किया। आप देख सकते हैं वन साइडेड मोमेंटम मिला। आपने अगर यहाँ पे भी ट्रेड किया होगा तो तीनों ही टारगेट हिट हुएंगे फिर निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी 50 में चलते हैं गाइस। निफ्टी 50 में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव किया, डाउन साइड आया और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे शार्प डीप गया, उसके बाद अपसाइड जाने की कोशिश, लेकिन सेलर आज डोमिनेंसी में पूरी तरीके से हावी थे, एक तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में क्लोज कर गया मार्केट। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक बढ़िया सा मोमेंटम हमको डाउन साइड में देखने मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली सपोर्ट के आसपास फर्स्ट कैंडल देख सकते हैं, सेकंड, थर्ड, जैसे ब्रेकडाउन दिया फर्स्ट टारगेट रीच हो गया, सेकंड टारगेट भी रीच हो गया और उसका भी ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। मैं जस्ट इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया 2 टाइम्स। तो यही चीज मैं बता रहा था कि आपको कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है, आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। ये पॉइंट तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया, कुछ 10-15 दिन पहले ही मैंने आपको ये पॉइंट बताया भी था। अगर सपोर्ट की तरफ यहाँ पे कंटिन्यूअसली थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा तो ब्रेकडाउन होने के बाद बिल्कुल भी मत सोचिए कि एक रेजिस्टेंस की तरह जाएगा अपसाइड, उसके बाद रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आएगा। बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही बिहेव किया, वन साइडेड यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन होते ही हमारे दोनों ही टारगेट रीच हो गए गाइस। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, मैंने आपको हमेशा बताया कि इस निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ना एक साइडवेज मार्केट जब भी होता है निफ्टी अब बैंक निफ्टी में, तो ये एक बड़ा मोमेंटम करता है। और जब वो ट्रेंडी होता है ना, ये थोड़ा सा हॉल्ट करता है और एक साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव करता है। यहाँ पे ओपन हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं। यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक कंसोलिडेशन फेज में रह गया मार्केट। ठीक है, सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में एग्जैक्टली देख सकते हैं डाउन साइड है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया। आप देख सकते हैं अगर अपसाइड खुलता है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट नहीं किया, यहाँ पे खुलते ही नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया। एग्जैक्टली ये पॉइंट पे आप बाय कर सकते थे पुट को और आपको 20 रुपीज का एसएल, और वैसी बात है कि आप रख लेते। ठीक है, एक रिस्क के लिए। ठीक है, जैसे ही डाउन साइड आया मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि बाइंग एरिया आ सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपने अगर बुक कर लिया हो तो बढ़िया होता था। और अपसाइड गया, फिर जैसे ब्रेकडाउन हुआ हमारे 2 टारगेट तो इजीली रीच हो गए गाइस, नो डाउट। और यहीं पर रेजिस्टेंस भी ले रहा है, देख सकते हैं आप, फर्स्ट सेकंड 2 बार रेजिस्टेंस भी ले चुका है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं हमारी एक्यूरेसी को और आपको एनालिसिस समझ में आएंगे गाइस। अगर आप डेली हमारे वीडियोस देखेंगे तो वहां पे मैं इन डेप्थ आपको हर एक चीज पॉइंट समझाता हूँ, किस तरीके से हमने ट्रेड किया, क्या बिहाइंड द लॉजिक था। तो आप जरूर से चेकआउट कीजिए हमारे सारे ही वीडियो और कंपेयर कीजिए मार्केट के साथ किस तरीके से बिहेव किया है। होप आपको छोटे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूँ छोटे छोटे पॉइंट से ही बड़े पॉइंट्स बनते हैं और बड़ा अमाउंट आप कैप्चर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। होप आपको छोटे पॉइंट समझ में आए होंगे गाइस। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा, कैसे आप ट्रेड करेंगे, फिर निफ्टी में क्या आपको एक जैकपॉट मिल सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा अगर मार्केट अपसाइड आने की कोशिश करेगा तो। ठीक है, यहाँ पे अगर एक गैप ओपन हो जाता है गाइस, गैप ओपन होते ही या फिर यहाँ पे एक फ्लो में अपसाइड मोमेंटम करता है तो आपको इमीडिएट फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट और थर्ड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे गाइस ये एरिया बहुत ज्यादा क्रूशियल है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ना गाइस तो बहुत बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज आ सकता है, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डाउनसाइड के लिए देख लेते हैं। ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा और ये सेकंड टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ठीक है गाइस, हमेशा याद रखिएगा सेकंड टारगेट तक आप जरूर से 70% क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा हमेशा। ठीक है गाइस, रेस्ट ऑफ 20% आप रन होने दे सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है गाइस, इसे हटा देते हैं गाइस,
थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। अब ठीक लग रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह मार्केट बिहेव कर रहा है, ठीक है गाइस, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है कुछ इस तरीके की, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना गाइस, यहाँ पे जैसे कंसोलिडेशन हो गाइस तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे नॉर्मली कैसे होता है गाइस, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन डिटेल में होगा। यहाँ पे क्या हो जाता है ना गाइस, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऑलरेडी देखे रहते हैं, तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बना देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लेता है ना, सपोर्ट लेता है या फिर सपोर्ट लेते ही या फिर डाउन साइड आते हुए सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे उसके बाद ब्रेकआउट करता है और एक बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है गाइस। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिए, जब भी आप ट्रेड करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हैं, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट होता है ना गाइस, तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये होगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तब भी वेल एंड गुड है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होते ही ब्रेक आउट कर देगा ना, बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। अगर डाउन साइड है तो रेजिस्टेंस लेता है, नो डाउट गाइस एक बड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है निफ्टी फिफ्टी में, ठीक है गाइस। ये 3 टारगेट होंगे आपके लिए डाउन साइड में। चलिए इस बैंक निफ्टी चलते हैं। बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं किस तरीके से रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है, हमने जो डिस्कस किया था। अगर ये अपसाइड आ जाता है उसके बाद तो इजीली आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक का और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक का लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या होगा गाइस, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन होगा ना गाइस, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा और ये सेकंड इमीडिएट टारगेट होगा, ये 2 ही इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं गाइस, ठीक है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट गाइस, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा अगर डाउन साइड आ जाए, ठीक है गाइस। डाउन साइड आते ही ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे है गाइस एक क्रूशियल टाइम, ठीक है गाइस। याद रखिए कल निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट जो है अगर परफॉर्म नहीं करे तब भी फिर निफ्टी का एक जैकपॉट मिल सकता है, एक साइडवेज की तरह बिहेव करे। अगर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, इस ब्रेकडाउन होने के बाद एक साइडवेज मार्केट की तरह देख सकते हैं फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर आप निफ्टी 50 को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है इसमें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए, स्ट्रांगली यहाँ पे बायर डोमिनेंस ही है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ना गाइस तो कल एक साइडवेज मार्केट की तरह देख सकते हैं फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना गाइस बड़ा सा मोमेंटम फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड टारगेट आप इजीली रीच कर सकते हैं गाइस। सेंसेक्स में चलते हैं गाइस, सेंसेक्स बहुत बढ़िया एक मोमेंटम दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का, ठीक है गाइस। क्या करना है हमें, सबसे पहली बात तो यहाँ पे है कि एक सपोर्ट की तरफ बिहेव कर रहा है, जैसे ही कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट करेगा, फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा, थर्ड इमीडिएट टारगेट और ये फोर्थ एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं, ठीक है गाइस। एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट जो है आज के दिन तो एक साइडवेज मार्केट की तरह, आज एक एक्सपायरी भी थी निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। कल के दिन थोड़ा सा आप वहां पे देख सकते हैं कि अगर परफॉर्म नहीं करता, थोड़ा सा साइडवेज होता है तो एक बढ़िया सा फिर निफ्टी में आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। और ना ब्रेकडाउन देता है तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं गाइस। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। कल जरूर से निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट को देखिए, उसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए वरना ये साइडवेज चला जाएगा, ठीक है गाइस। अगर इसको एज आप ऑप्शन सेलर देख रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखूंगा कि इसके डाउन साइड में ब्रेकडाउन ना दे, तो इसके अंदर अंदर गाइस ऑलमोस्ट इसके अंदर अंदर इतने एरिया के अंदर अंदर मार्केट समट के रह सकता है, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए गाइस, ठीक है गाइस। निफ्टी 50 सेम रहेगा गाइस, वहां पे देख लीजिए। अगर फिर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट जिस हिसाब से बिहेव करेगा उस हिसाब से मैंने आपको डिटेल में भी समझा भी दिया किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा, तो आपको क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए आपका। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आते कमेंट करके जरूर से बताइएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।